नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीके के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट मिस न है। और यह ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का संविधान लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है धूप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सूर्य का रोशनी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, कृषि से हरित क्रांति का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किससे शुरू हुआ है? दीन ए इलाही धर्म दोस्तों किससे शुरू हुआ है? वह है अकबर से। अकबर से दीन ए इलाही धर्म शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूरा आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है, मुद्रा नोट किस सामग्री पर छपते हैं? मुद्रा नोट किस सामग्री पर छपते हैं? तो कपास व लिनन पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पे घूमती है? किस पथ में घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर? तो घूमती है दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पूरा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो होता है वो 1757 ईस्वी में होता है। सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। भारत में किस धातु का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो लोहा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सेल्यूलोज किससे संबंधित है? सेल्यूलोज किससे संबंधित है? तो है पौधों की कोशिका भित्ति से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, हेग में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, NH44 नेशनल हाईवे 44। भारत का राष्ट्रीय पेय नेशनल ड्रिंक क्या माना जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय पेय है क्या माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों चाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी में। बोल रहा है, भारत का वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल में बनता है? तो भारत का जो वित्त आयोग है 5 वर्ष के अंतराल में बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया 1917 ईस्वी से, 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? दिल्ली तो है यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन दोस्तों सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है विटामिन के। भारत में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? भारत में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 552। प्रश्न बोल रहा है ब्लड बैंक की स्थापना किसने की? तो ब्लड बैंक की स्थापना लैंड स्टिनर ने की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लैंड स्टिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह को आपको याद रखना है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम कंप्यूटर किस वर्ष लगाया गया था? भारत का प्रथम कंप्यूटर किस वर्ष लगाया गया था? किस वर्ष लगाया गया था दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ भारत में? तो ये राजस्थान राज्य में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है किस भारतीय राज्य को? तो ये कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर केरल को। कचरा पेटी का आविष्कार किसने किया? कचरा पेटी का आविष्कार किसने किया? तो ये पीटर डुनाल्ड ने किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऋतुओं का आकार, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवल डे कब मनाया जाता है? इंडियन नेवल डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सोने का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों, रासायनिक संकेत है Au। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी Au। किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बना? भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बना? चितरंजन में भारत में पहला रेल इंजन बना। चितरंजन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए परमाणु तत्वों की सारणी के जनक कौन है? परमाणु तत्वों के सारणी के जनक कौन है दोस्तों? मेंडलीव। ऑप्शन नंबर मेंडलीव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो ये 1850 ईस्वी में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2 सदनों से मिलकर बनी है भारतीय संसद। एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है या निचला सदन कहा जाता है। चलिए सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यूरेनियम भारत सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल की स्थापना किस वर्ष हुई? गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गूगल की स्थापना होती है 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना। भारत में कुल कितने समय क्षेत्र टाइम जोन है? भारत में कुल कितने टाइम जोन है? तो 1 टाइम जोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी हड्डी शरीर के किस भाग में होती है? किडनी हड्डी शरीर के किस भाग में होती है? तो पैर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर पैर में। पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी पोलियो वायरस से। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बाहरी परत है क्रस्ट पृथ्वी पर सबसे बाहरी परत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों फीमर जो जांग की हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सचिन तेंदुलकर को। भारत का राष्ट्रीय दिवस रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है?
दक्षिण का गंगा दोस्तों किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, यूरेनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु आपको बताना है कौन सी है, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लिथियम। चलिए, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन था वो बोरीबंदर रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है दोस्तों, स्वीडन में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर स्वीडन में। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, नर्मदा नदी, तो दोस्तों आपको याद रखना है नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है, चाय उत्पादन में दोस्तों कि असम राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पृथ्वी का सबसे जो बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना जो होती है 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भारत रत्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस राज्य में बहती है, चंबल नदी, तो चंबल नदी किस राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, दोस्तों राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य स्थित हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस किस गैस को कहा जाता है, तो N2O। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया, घड़ी का आविष्कार किसने किया, पीटर हेनलेन ने घड़ी का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, भारत में राइट टू एजुकेशन RTE कब लागू हुआ, RTE कब लागू होता है, तो 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 2010 ईस्वी। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा राज्य कपास उत्पादन में प्रथम है, कपास उत्पादन में प्रथम राज्य है दोस्तों वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर कपास उत्पादन में प्रथम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तलाक कानून किस वर्ष पास हुआ, 3 तलाक कानून किस वर्ष पास हुआ, तो ये पास होता है 2019 में, 3 तलाक कानून 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ब्लू नाइल किस देश में बहती है, ब्लू नील दोस्तों किस देश में बहती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथोपिया में ब्लू नील बहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है चेरापूंजी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ, तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ 2001 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 2001 ईस्वी में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है। कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और उसके बाद वो प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था कब, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था दोस्तों, 1945 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में। दूध का उत्पादन किस पशु से सबसे अधिक होता है, दूध का उत्पादन तो भैंस से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भैंस से। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया, 2017 ईस्वी से, 2017 में जीएसटी आता है। उसके बाद है, सिंगरौली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सिंगरौली दोस्तों प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सिंगरौली कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है।
विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में पूछ रहा है तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेड रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये टमाटर उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत का योजना आयोग भारतीय योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चिकनगुनिया किससे फैलता है? चिकनगुनिया किससे फैलता है? ये फैलता है मच्छर से। ऑप्शन नंबर सी मच्छर से। भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सुचेता कृपलानी। उसके बाद है कौन सा धातु बिजली का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन सा धातु बिजली का सर्वोत्तम सुचालक है? चांदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में जो पहली जनगणना होती है वो होती है 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी स्टेपिस की हड्डी, जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किस पौधे को गैस प्लांट कहा जाता है? किस पौधे को गैस प्लांट कहा जाता है? गैस प्लांट कहा जाता है यूकेलिप्टस को। यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थर्मामीटर का आविष्कार किया दोस्तों किसने? वो गैलीलियो ने किया। थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। किस गैस की वजह से पौधे हरे दिखाई देते हैं? पौधे हरे दिखाई देते हैं क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं दोस्तों विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर विष्णु शर्मा। भारत में नीति निर्माण का अंतिम अधिकार किसके पास है? भारत में नीति निर्माण का अंतिम अधिकार किसके पास है? अंतिम अधिकार है संसद के पास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन देशों के बीच होता है? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ध्वनि की चाल अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल अधिक होती है ठोस माध्यम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पहला फ्लाई एयरप्लेन कब शुरू हुआ था? पहला फ्लाई एयरप्लेन कब शुरू हुआ था? 1951 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों वह सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट को। लाल रक्त कणिका आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो किया एरोस्थेनीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पोलियो किस प्रकार का रोग है? पोलियो किस प्रकार का रोग है? वायरस से होता है दोस्तों पोलियो। तो वायरस से होता है तो वायरस वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस प्रकार का रोग है? वायरस।
उसके बाद है भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है। भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग आता है। ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर नर्मदा अमरकंटक। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है, तो ये पारा को कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है फूले आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। फूले आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था, तो यह हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। फूले आंदोलन महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे जो लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है। किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। नीति आयोग किस स्थान पर, किसके स्थान पर बना। नीति आयोग किसके स्थान पर आया है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटन सर्फ को, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, विंटन सर्फ को। कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चाय का, तो वह है चीन। चीन चाय का सबसे उत्पादक राज्य है विश्व में। उसके बाद है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, H2O, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो संस्कृत भाषा में वेद है। कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद क्या है, अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है। कौन सा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है, दोनों में -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। पूरा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा खेल डेकोटेशन कप से संबंधित है। डेकोटेशन कप से संबंधित है कौन सा खेल, तो ये खेल हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, फुटबॉल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत का विरासत पशु जो है वो हाथी है और विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। किस राजा ने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस राजा ने कराया था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, गौतमीपुत्र सातकर्णी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति किस धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मुक्ति किस धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैन धर्म का। जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो चपटा, गोलाकार का, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। सोने का रासायनिक सूत्र क्या है, वह है AU, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। किसे विश्व का पिता कहा जाता है। विश्व का पिता किसे कहा जाता है, वो अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, अरस्तु को। तिलक का समाचार पत्र कौन सा था। तिलक का समाचार पत्र कौन सा था, ये था केसरी, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, केसरी। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, O3, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, O3। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव, स्थल में सबसे बड़ा जीव कौन सा है, वह है हाथी, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। उसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। चलिए इंडिया गेट किसने बनाया। इंडिया गेट दोस्तों आपको बताना है किसने बनाया इंडिया गेट, तो याद रखना है आपको, एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट बनवाया। इंडिया गेट एडविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर।
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? फेट का जो पाचन है वो कहाँ शुरू होता है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का आविष्कार डीजल इंजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया? तो डीजल इंजन का आविष्कार डीजल ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का मेघालय कहा जाता है? मेघालय, भारत का मेघालय किसे कहा जाता है? तो मेघालय कहा जाता है लॉर्ड मेघालय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लॉर्ड मेघालय को। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी भारत में सबसे अधिक मानसीराम में होती है। ठीक है, मानसीराम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को किंग ऑफ मेटल कहा जाता है? किस धातु को किंग ऑफ मेटल कहा जाता है? सोना को कहा जाता है, सोना। ये यू ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। उसके बाद है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, बुध ग्रह। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, वर्ल्ड वाइड WWW का आविष्कार किसने किया? तो ये आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, टिम बर्नर्स-ली ने। WW वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ और राज्य के बीच विवाद कौन सुलझाता है? तो संघ और राज्य के बीच जो विवाद है वो सुलझाता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट। ताम्रपाषाण काल में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता है? ताम्रपाषाण काल में तांबा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, तांबा का होता था। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो बनती है वो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, अस्थि मज्जा में। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो ये 1975 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, केसरी समाचार पत्र के। मध्यमा रेखा कितने डिग्री पर होती है? तो मध्यमा रेखा कितने डिग्री? 180 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला दोस्तों 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो एडिसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, एडिसन ने। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी की स्थापना पहली बार कहाँ हुई थी? पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ होती है? तो आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, खड़गपुर। भारत में बजट कौन पेश करता है? बजट कौन पेश करता है भारत में? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, वित्त मंत्री। ठीक है, भारत में बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ किससे संबंधित है? यूनिसेफ किससे संबंधित है? ये संबंधित है बाल कल्याण से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पहला परमाणु परीक्षण भारत में कहाँ हुआ? तो पोखरण में भारत में पहला परमाणु परीक्षण होता है, पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? ठीक है, किसने बनवाया था दोस्तों? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दही किसकी क्रिया से बनता है? दही किसकी क्रिया से बनता है? तो बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया। लीप वर्ष कुल कितने दिन के होते हैं? 366 दिन के होते हैं लीप वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? रेड क्रॉस की स्थापना दोस्तों किसने की? तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, हेनरी ड्यूनेंट ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है दोस्तों? वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पंचायती राज पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 178 नंबर, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। भारत का प्लानिंग कमीशन किस वर्ष समाप्त हुआ? प्लानिंग कमीशन किस वर्ष समाप्त हुआ? 2015 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो इनेक को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, इनेक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? होम रूल लीग की शुरुआत तिलक ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने किया? डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो बाहरी परत है ना, बाहरी परत को याद रखना है, क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट। बाहरी परत को क्रस्ट। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य मछली पालन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली जो महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सुचेता कृपलानी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, एंजल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है, और वन के आधार पर मध्य प्रदेश है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो पूछा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य क्या है? वह है निर्वाण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, निर्वाण प्राप्त करना। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, CO2। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को। भारत में बिजली का मानक वोल्टेज क्या है? भारत में बिजली का मानक वोल्टेज क्या है? तो यह 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 220 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण का गंगा कहा जाता है दोस्तों, गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण का गंगा, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं? कितने वर्षों में होते हैं ओलंपिक खेल दोस्तों? एक बार होते हैं ओलंपिक खेल। कितने वर्षों में? तो 4 वर्षों में एक बार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 4 वर्षों में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, विष्णु शर्मा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया आपको बताना है, मार्कोनी ने। याद रखना है, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट मिस ना हो। वीडियो कैसा लगा आप इसकी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गहरा गर्त क्या है? तो मरियाना ट्रंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंद्रयान द्वितीय मिशन कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान द्वितीय मिशन लॉन्च होता है 2019 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 1976। अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है दोस्तों NO2 और SO2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य काजू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? काजू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र राज्य। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई दोस्तों? 1951 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दामासिया प्रोजेक्ट किस देश ने बनाया?
दामासिया प्रोजेक्ट दोस्तों चीन देश ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर चीन। मनुष्य के हृदय में कुल कितने अक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल कितने? 4 अक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 4 अक्ष होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भारत में कौन सा कानून लागू है? मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भारत में कौन सा कानून लागू है दोस्तों? तो PMLA, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर PMLA। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है लियोन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लियोन में। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का? वह है कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राज्य? वह है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 ईस्वी से। 2017 में जीएसटी आता है 2017 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का मूल इकाई कौन सा है? प्रोटीन का जो मूल इकाई है अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? वह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो कालिंजर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कालिंजर। जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? मृत जीवों और वनस्पतियों से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? पारा को कहा जाता है, पारा को क्विक सिल्वर। भारत में न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में न्यायपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो संविधान के प्रति उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व में पूछ रहा है, भारत में पूछेगा तो थार रेगिस्तान जो राजस्थान में है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है भारत का। और विश्व में पूछेगा दोस्तों सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है सहारा रेगिस्तान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च सैन्य पद कौन सा है? सर्वोच्च सैन्य पद कौन सा है भारत में? तो वह है दोस्तों फील्ड मार्शल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फील्ड मार्शल। और ये क्या था? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान पूछेगा, रेगिस्तान दोस्तों अंटार्कटिक डेजर्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक है, अंटार्कटिक डेजर्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत में सर्वोच्च सैन्य पद कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च सैन्य पद है वह है फील्ड मार्शल का, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च पद है फील्ड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो यह 1979 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। किस राज्य को भारत का म्यांमार कहा जाता है? भारत क्या म्यांमार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का म्यांमार कहा जाता है? तो म्यांमार कहा जाता है तो मिजोरम को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, भारत का म्यांमार मिजोरम। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में? पश्चिम में दिशा में बहती है नर्मदा नदी, याद रखना है आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 1948 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कौन चढ़ा? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार तो तेंजिंग और हिलेरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्का धातु कौन सा है दोस्तों? तो सबसे हल्का धातु लिथियम, ऑप्शन नंबर सी लिथियम धातु सबसे हल्की धातु है। भारत में राष्ट्रीय आय की पहली गणना किसने की? भारत में राष्ट्रीय आय की पहली गणना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दादा भाई नौरोजी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकतम जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? अधिकतम जो जूट उत्पादन होता है ना वो होता है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? तो विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि दोस्तों जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1952 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में आता है। मेक इन इंडिया 2014 में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। ठीक, ऑप्शन नंबर एक सी करेक्ट आंसर, प्रशांत महासागर। भारत में पहला शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुआ? भारत में पहला शताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुआ 1988 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है? इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है? तो अंगनाशय ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सिंधु नदी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अभी तक वर्तमान तक 53 आदमी को ही मिला है, 53 व्यक्ति को मिला है भारत रत्न। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के जो सबसे निकट का ग्रह है वह है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। विश्व में इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, माउंट एवरेस्ट। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन होता है 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम में है? वह है असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो इस विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? वह है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलचर है दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, गंगा डॉल्फिन। ब्लूटूथ तकनीक किससे संबंधित है? ब्लूटूथ तकनीक किससे संबंधित है? तो वायरलेस डेटा ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, वायरलेस डेटा ट्रांसफर से संबंधित है। पृथ्वी की घूर्णन गति किस दिशा में होती है? तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है याद रखना है पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, भारत में सबसे प्राचीन पर्व कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्व माना जाता है होली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, होली। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? मधुबनी पेंटिंग जो है ना वो है बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? स्कर्वी होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। भारत में पहली बार ओलंपिक खेल कब भाग लिया गया? भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया भारत ने? तो भारत में पहली बार जो ओलंपिक खेल ने भाग लिया वो लिया था 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, 1900 ईस्वी। उसके बाद है टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था दोस्तों? तो 1912 ईस्वी में डूबा था टाइटैनिक जहाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा में सबसे अधिक होता है? तो परमाणु ऊर्जा में सबसे अधिक जो होता है वो किस धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यूरेनियम का। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ब्लैक होल का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? तो चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर ने दिया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसका बाद है WHO का मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है? तो जेनेवा, पेरिस, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। भारत का पहला अखबार कौन था? भारत का जो पहला अखबार था दोस्तों बंगाल बजट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चंदन किस भाग से प्राप्त होता है? चंदन तो ये प्राप्त होता है तना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थित किया गया था? पहला जो कंप्यूटर स्थित किया गया था कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों मतलब गंधहीन और रंगहीन दोनों प्रकार की गैस है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब।
भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? राजा रामानुज ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रामानुज ने। भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक कोयला दोस्तों झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में और झरिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी झारखंड। किस देश ने पहली बार कागज बनाया? पहली बार दोस्तों किस देश ने कागज बनाया था? तो चीन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर चीन ने। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो लाल रक्त जो होता है मनुष्य में वो किससे होता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर हीमोग्लोबिन। उसके बाद सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहला मनुष्य कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य था नील यूरी गॉगरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य यूरी गॉगरिन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है भारत में? तो जुलाई में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, जुलाई में। आधार कार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया गया प्रोजेक्ट है? आधार कार्ड है इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लस्सी किस राज्य का पारंपरिक पेय है? लस्सी किस राज्य का पारंपरिक पेय है दोस्तों? पंजाब राज्य का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे जो पुराना उच्च न्यायालय है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ठीक है, 1869 ईस्वी। और महात्मा गांधी की हत्या कब हुई पूछ रहा है, तो हत्या हुआ 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किस राज्य को मसालों का घर कहा जाता है? मसालों का घर दोस्तों किस राज्य को कहा जाता है? वो है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य को। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, तो सूर्य का जो सबसे निकट का ग्रह है वह है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है दोस्तों भगत सिंह को नेताजी। ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है चीता किस प्रजाति का जानवर है? चीता किस प्रजाति का जानवर है? तो यह है बिल्ली प्रजाति का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बिल्ली प्रजाति का। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 24 अक्टूबर को। गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का स्रोत है? गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का? गंगा नदी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में लोकसभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? जनता के द्वारा। लोकसभा का गठन जनता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मोना लाव ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर मोना लाव ज्वालामुखी। किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है? तो बिजली के तार बनाने में किस धातु का उपयोग? तांबा धातु का उपयोग होता है। तांबा धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल कब पूरा हुआ था? ताजमहल कब पूरा हुआ था? 1653 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1653। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा पूछ रहा है भारत का, तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? इंडियन एयरलाइंस की स्थापना होती है 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। उसका था विश्व पर्वत श्रृंखला को यूरोप की रीढ़ कहा जाता है। तो यूरोप की रीढ़ कहा जाता है कौन सी पर्वत श्रृंखला को? तो एपनीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर एपनीन पर्वत श्रृंखला।
उसके बाद बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 14 नवंबर को। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो पियरे डी कोबार्टिन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है? राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को दोनों को अपनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है तो वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। उसके बाद है पृथ्वी पर ऋतुओं किस कारण बदलती है? पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण बदलती है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों 11 से 14 समता या समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार 14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना होती है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1935 ईस्वी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पंचशील सिद्धांत भारत और किस देशों के बीच हस्तांतरित हुए थे? पंचशील सिद्धांत तो ये हस्तांतरित हुए थे चीन के मध्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी सूर्य बुध ग्रह हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ब्लड बैंक की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड बैंक की खोज की, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको याद रखना है राजस्थान राज्य हो जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। वन के आधार पर पूछे तो मध्य प्रदेश, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल पे पूछा है तो राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 309 नंबर, कोहिनूर हीरा वर्तमान में किस देश में स्थित है? कोहिनूर हीरा वर्तमान में किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ब्रिटेन में। भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? पंचायती राज प्रारंभ होता है 1959 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए 1959 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आर्थिक वित्त मंत्री। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की संरचना की खोज किसने की? तो ये खोज की थी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर वाटसन और क्रिक ने। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो पहली जो जनगणना होती है भारत में जो पहली जनगणना होती है 1881 में, ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन कहाँ पे है? तो बिहार के भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता तो ये सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। जीएसटी भारत में कब आया? 2017 ईस्वी में जीएसटी आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? कितने दिनों में तैयार हुआ? कितने पूछेगा तो 2 वर्ष 11 महीने लगभग 18 दिन होता है, 18 दिन। तो 2 वर्ष में कितने दिन? 365 से 2 को गुना कर दीजिएगा, तो 365 से गुना कर दीजिएगा और 11 महीने को भी जोड़ दीजिएगा, 11 गुना 30 और इधर 18 दिन को जोड़ दीजिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1055 दिन में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 1055 दिन में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? यूनिसेफ की स्थापना तो ये होती है 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1946। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ होता है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1901 ईस्वी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग किससे संबंध किसके कारण होता है। प्लेग, तो प्लेग किसके कारण होता है, तो ये जो प्लेग होता है बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, प्लेग बैक्टीरिया। उसके बाद है भारत की पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है वो किस देश से प्रेरित है, तो सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सोवियत संघ से। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक 1, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र राज्य कौन सा है। वन क्षेत्र में सबसे अधिक आपको बताएं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब होती है, 2023 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 2023 ईस्वी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो वह SO2 तथा NO2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो CSO या NSO, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है दोस्तों वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनैक। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था, तो अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी प्रथा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का स्थापना कब हुआ। WHO का स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई, 1948 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन होता है कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गेहूं उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला का निर्माण किसने करवाया। लाल किला का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लोकतंत्र की जननी भारत देश को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, भारत को। किस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लोकतंत्र की जननी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो तेल रिफाइनरी है जामनगर, भारत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है किस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है दोस्तों, ग्रीस को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी। जल संधि किस वर्ष हुई थी, जल समझौता किस वर्ष हुआ सिंधु नदी का, ये 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी। नेक्स्ट है भारत रत्न का प्रथम बार सम्मान किन्हें दिया गया। भारत रत्न का प्रथम बार, पहला बार भारत रत्न किसे मिला, और ये उपयुक्त सभी सीवी रमन, RRR, ठीक है, सीवी रमन, राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी को भारत में प्रथम बार सम्मान दिया गया। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है भारत का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। तो पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आयकर अधिनियम कब लागू हुआ। भारतीय आयकर अधिनियम कब लागू हुआ, 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
ओपेक का गठन किस वर्ष, ओपेक का गठन किस वर्ष किया गया था? ओपेक का गठन 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क में। इंडिया गेट कौन सी घटना का स्मरण कराता है? इंडिया गेट कौन सी घटना का स्मरण कराता है? प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन को। भारत में दूध उत्पादन क्रांति किसके नाम से जानी जाती है? व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? रासायनिक प्रतीक क्या है ऑक्सीजन का? वो है ओ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनाया? ग्रांड ट्रक रोड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ग्रांड ट्रक रोड। नेक्स्ट है, किसे विज्ञान का राजा कहा जाता है? विज्ञान का राजा किसे जाता है? तो गणित को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, विज्ञान का राजा गणित को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर है बिहार राज्य में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कोलकाता उच्च न्यायालय। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों वट वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बरगद हो जाएगा, ठीक है, वट भी कहते हैं इसे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सरकारी प्लस निजी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू हुआ? गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण से, चंपारण कहाँ? बिहार से। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी किस वर्ष बनाई गई? तो आईपीसी बनाई गई 1860 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 1860 में। भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक फसल कौन सी रही? भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक किस फसल में सफल रही? गेहूं में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य भारत में वो है यूपी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक। भारतीय संसद निम्न में से निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? वो है लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, निम्न सदन। उच्च सदन है राज्यसभा। उसके बाद सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? सबसे बड़ा जानवर विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है दोस्तों विश्व में? तो वह है नीली व्हेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नीली व्हेल। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राष्ट्रगान को पहली बार कब अपनाया गया? 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तत्व का जो गलनांक है वह है टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो होता है 3 सदस्यों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, तो विश्व में सबसे लंबी नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नील नदी। नेक्स्ट है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, पटेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है। मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य है संक्रमण से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रोगों से लड़ना। किस देश की संसद को डायट कहा जाता है। किस देश की संसद को दोस्तों डायट कहा जाता है। डायट कहा जाता है जापान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, जापान को। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, असम चाय उत्पादन में। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं वेद। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा, रात का तारा, पृथ्वी की बहन, सब ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे चमकीला तारा, ये सब शाम का तारा, शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार रवीश कुमार को मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला, तो 1985 ईस्वी। भारत में मदर टेरेसा को भारत रत्न 1989 ईस्वी में मिला। 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, विटामिन डी मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा, गोलाब आकार का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया ने। किस ग्रह के चारों ओर प्रसिद्ध छल्ले पाए जाते हैं, तो शनि ग्रह में चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर की हड्डी। फीमर हो जाएगा यहाँ पे, फीमर की हड्डी, जो जांग की हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना को किसका हृदय और आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को किसका हृदय और आत्मा कहा जाता है दोस्तों, तो नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ, 1951। 1951 से कब तक चला था, 1951 से 56 ईस्वी तक चला था। 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सर्वोच्च सम्मान है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय तो एकात्मक मानवता, मानववाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। नोट जारी करने का अधिकार है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की गठन कब हुआ, 1935 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, द हेग में। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है, असम। असम राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने। लाल किला दोस्तों शाहजहां ने बनवाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सिकंदर किस देश का राजा था। सिकंदर दोस्तों किस देश का राजा था, तो मकदूनिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मंगलयान मिशन किस ग्रह के लिए था? मंगलयान मिशन किस ग्रह के लिए था? मंगल ग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है थार मरुस्थल, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर किस प्रकार का कर है? तो प्रत्यक्ष कर है आयकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? पृथ्वी की परिक्रमण काल कितना है? तो 365 दिन 6 घंटे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब 1920 ईस्वी। धनतेरस किस देवता से संबंधित त्योहार है? धनतेरस किस देवता से संबंधित त्योहार है? तो लक्ष्मी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी से संबंधित है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को पीतल कहा जाता है? पीतल। किस धातु को पीतल में मिलाया जाता है? पीतल में किस धातु को मिलाया जाता है? जस्ता। ऑप्शन नंबर बी जस्ता को। जल का उबलने का कितना बिंदु? जल का उबलने का बिंदु कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि किस प्रकार का है? अग्नि किस प्रकार का है? अग्नि किस प्रकार का है? तो अग्नि है बॉलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी बॉलिस्टिक मिसाइल। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ? पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ? 1954 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज ट्रेन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से अधिक होता है? तो CO2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो पोरबंदर गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST कब लागू हुआ? 2017 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2017 से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चोल साम्राज्य की राजधानी थी तंजावुर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है भारत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इंटरनेट किसकी देन है? इंटरनेट किसकी देन है? तो इंटरनेट किसकी देन है? वह है डार्पा। ऑप्शन नंबर DARPA। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व में एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और किसके बीच? ओजोन परत के मुख्य गैस। ओजोन परत के मुख्य गैस कौन सी है? तो ओजोन परत की जो मुख्य गैस है O3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था किस देश की देन है? पंचायती राज व्यवस्था किस देश की देन है? तो इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इंग्लैंड की। भारत में योजना आयोग कब बना? भारत में योजना आयोग कब बना? 1950 ईस्वी। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? सबसे पुराना बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे पुराना बांध है टिहरी बांध। भारत में प्रसिद्ध लोक नृत्य कथकली किस राज्य है? कथकली है केरल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर केरल का। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत में मुद्रा कार्ड जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। उसके बाद है किस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह है? सबसे अधिक उपग्रह है शनि ग्रह पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माजुली द्वीप असम में।
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कब बना? यूएनओ कब बना? यूएनओ कब बना? 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, वायरोलॉजी। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेदों की संख्या। सबसे पुरानी ऋग्वेद है, सबसे बाद का अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा का है? संगम साहित्य किस भाषा का है? तो तमिल भाषा का है संगम साहित्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कांस्य युगीन से। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे केटू भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह है गुजरात में, गिर से गुजरात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। पाचन कहाँ से शुरू होता है? पाचन कहाँ से शुरू होता है? यह मुंह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, मुंह से। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू हुआ? टेलीफोन सेवा कब शुरू हुआ भारत में? 1990 में, 1890 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 1890 नहीं। भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू हुआ? 1882 ईस्वी में टेलीफोन सेवा शुरू होता है, 1882। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। पृथ्वी मिसाइल किसे कहता है? पृथ्वी मिसाइल किस श्रेणी की है? तो पृथ्वी मिसाइल किस श्रेणी के है? सतह से सतह, सतह से सतह। पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस भारतीय संविधान का वास्तुकार? भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रोलेट एक्ट कब आया? रोलेट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात। भारत में मुद्रा का चिन्ह रुपया कब अपनाया गया? भारत का जो मुद्रा चिन्ह है रुपया, इसको कब अपनाया गया? 2010 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 2010 ईस्वी। हिमाद्री किस देश में भारत का अनुसंधान केंद्र है? हिमाद्री किस देश में भारत का अनुसंधान केंद्र है? वह है अंटार्कटिका का, आर्कटिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है भारत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है SLR क्या है? SLR क्या है? सर्वाधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में किस गैस से सिलेंडर भरे जाते हैं? भारत के किस गैस से सिलेंडर भरे जाते हैं भारत में? तो ये भरे जाते हैं LPG। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? कुंभ मेला तो ये 12 वर्षों के बाद लगता है कुंभ मेला। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है कच्छ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर न्यूटन ने। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। INS विक्रांत किससे संबंधित है? INS विक्रांत किससे संबंधित है? तो युद्धपोत से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, युद्धपोत से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 7 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। आधार कार्ड योजना कब लागू हुआ?
आधार कार्ड योजना कब लागू हुआ? 2009। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 2009। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ईस्ट क्या है? ईस्ट ईस्ट एक कवक है। ऑप्शन नंबर एक कवक है ईस्ट। इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन कहाँ बनता है? तो अंगनाशय। ऑप्शन नंबर बी अंगनाशय में। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? सबसे अधिक हवा में कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नाइट्रोजन गैस। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप एक्ट कब बना? पार्टनरशिप एक्ट कब बना? 1932 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अमरावती किस राज्य की राजधानी है? अमरावती किस राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश की। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रमन प्रभाव किसने खोजा? रमन प्रभाव किसने खोजा? सीवी रमन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसे सर्वप्रथम सीवी रमन को मिला था भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है काली मिट्टी की और क्या? काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? तो रेगर कहते हैं, रेंगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। भारत में चाय का पहला बागान कहाँ लगा था? चाय का पहला बागान कहाँ लगा था? तो असम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर असम में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेल होता है। उसके बाद प्रश्न है विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर माउंटबेटन। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हॉकी। तो दोस्तों जीके के रहिए ये टॉप 50, 100, टॉप 500 जीके के क्वेश्चन, 500 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।